बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी क्लास की डे 10 है और आज की क्लास में मैंने जैसे पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको फिलिंग्स बताऊंगी। तो मैंने इसका क्लोज रिकैप आपको मैंने 8 डिज़ाइंस यहाँ पे बना के रखे हैं और इसके थोड़े थोड़े फॉर्मेट्स मैंने ड्रॉ कर लिए ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि फिलिंग जो है ना बहुत बारीक होती है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बारीकी से काम करना पड़ता है। और इसमें जब आपका फास्ट हो जाए हाथ, तभी आप स्पीड पकड़िएगा, वरना उससे पहले आप इसको, क्योंकि नीटनेस सारी इन्हीं चीज़ों में आती है और फिलिंग जितनी बारीक होती है उतनी ही लोग मेहंदी को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी इंडियन और पाकिस्तानी मेहंदी का खूबसूरती इसी में है कि वो जितनी बारीक लगा सकते हैं वो लगाइए। ये देखें, ये कितनी बारीक लग रही है और इसमें जो हम कहीं कहीं डार्क सर्कल्स भर रहे हैं, ये कलर होने के बाद काफ़ी खूबसूरत और नुमाया होते हैं। फिलिंग का भी एक अपना पैटर्न होता है। पहले जो है फिलिंग हम जब शुरू के उसमें टाइम में जब ये फिलिंग्स निकली थी, उस पर लोग फिलिंग्स पे इतना तवज्जो नहीं देते थे। अब लोग फिलिंग्स को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि डिज़ाइन कितना भी हल्का हो लेकिन फिलिंग बारीक हो तो मेहंदी को खूबसूरत लुक देती है। और अगर आपकी फिलिंग ही बारीक ना हो तो वो खूबसूरत, देखें ये कितना बारीक डिज़ाइन है और ये कितनी खूबसूरत फिलिंग लग रही है। उसके बाद हमारा सेकंड डिज़ाइन है ये, इसको आप एस की तरह लेके चल सकते हैं। जब आप इसको मेहंदी की कोन की टिप से इसको मर्ज करेंगे तो ये डिज़ाइन अपना खुद ही फॉर्मेट पकड़ता चला जाता है। अभी तो जैसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका बेसिक स्टेप ये है, एक कर्व यहाँ से, एक कर्व यहाँ से, एक कर्व यहाँ से, एक कर्व यहाँ से। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा आपको करके दिखा दिया है ताकि आपको डिज़ाइन का पैटर्न समझ आ जाए, लेकिन ये बनता बिल्कुल छोटा सा है ताकि फिलिंग इसमें बिल्कुल बारीक है। मतलब ये ऐसा डिज़ाइन है जो कि नज़र नहीं आ रहा होता क्या है, बस समझे एक ज़माने में इनको कीड़े मकोड़े भी कहा जाता था कि बाकी जगह कीड़े मकोड़े भर दिए जाते हैं, लेकिन ये भी जब बारीक डिज़ाइन है और जब मेहंदी ड्राई होती है तो ये भी अपना एक लुक देती है। ये देखें, ये लग तो ऐसे ही रहा है लेकिन फिलिंग काफ़ी करीब करीब कर रहा है और बारीक फिलिंग कर रहा है। इसका फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह फिलिंग करनी है, क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा कि हम लिख क्या रहे हैं, ड्रॉ क्या कर रहे हैं। बस ये है कि ये बारीक टच दे रहा है आपको और ये बेइंतहा बारीक लगता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें शेड टिप से हल्का सा कर्व देना होता है और ये डिज़ाइन अपने आप मर्ज होता जाता है। एक तरह से इसको आप एब्स्ट्रैक्ट में लेके जा सकते हैं। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट फिलिंग पैटर्न है। ये देखिए, ये हमारी पूरी फिलिंग हो गई इसमें और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। इसका ये फॉर्मेट बहुत फ्री हैंड चलता है, इसका सिर्फ एक स्टेप होता है जो उस पर आपको हाथ बैठाना होता है, तो ये बिल्कुल बारीक बन जाता है। देखिए, इससे मैं आपको स्टेप मेरा फिलिंग का कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको एलिब्रेट करके बता दिया है। अभी हमारा डिज़ाइन नंबर 4 है, ये वो अगेन स्पाइरल वाला है। ये स्पाइरल तो नहीं है, लेकिन स्पाइरल की तरह इसका पैटर्न है। सर्कल्स को कैरी ऑन करना है आपने। इसमें आपने अपने सर्कल्स की लाइंस याद रखनी है
और बस इसको लेते चलना है। ये भी बहुत बारीक डिज़ाइन होता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये पैटर्न्स जो है ना हम ज़्यादातर कलाई में लेते हैं। जो ज़्यादा विजिबल जो डिज़ाइन होता है फिलिंग का, उसको हम कलाई में जो हमारे आते हैं डिज़ाइन उसके साथ, बॉर्डर्स के साथ, उसमें हम इनकी फिलिंग करते हैं। तो हथेलियों में इस डिज़ाइन का इतना काम नहीं होता। ज़्यादातर इसका डिज़ाइन का काम जो है ना बैक साइड पे होता है हाथ के। तो डिज़ाइन भी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करके लेके चलेगा कि किस जगह कौन सी फिलिंग करनी है। लेकिन जितना बारीक डिज़ाइन होता है ना उसमें फिलिंग में उतना टाइम लगता है, क्योंकि वही उसकी खूबसूरती होती है। अगर इसमें हम ज़रा फास्ट हाथ चलाएंगे तो देखें पैटर्न मेरा ख़राब हो रहा है। लेकिन शुरू के डिज़ाइन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके इसमें ड्रॉ किया हुआ है कि आपने किस तरह इसको लेके चलना है। ज़्यादातर रिस्ट का डिज़ाइन होता है ये, बैक साइड पे बॉर्डर्स के साथ उसकी फिलिंग्स होती हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा इसका। ये देखिए, ये डिज़ाइन भी हमारा फिलिंग में आ गया है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा डिज़ाइन है ये आपका ये इस तरह है कि आपने एक लेके कर्व करना है और फिर इसको आपने फिलिंग कर देनी है, कर्व करना है और फिलिंग कर देनी है। बस जिस पे आपका हाथ फास्ट चले उस डिज़ाइन को आप फॉलो अप में रखिए। ये भी बहुत खूबसूरत फिलिंग है और बड़ी टेक्निकली चलती है। ये देखिए, जब आपका हाथ बैठ जाए इस पे तो ये खुद ब खुद फॉर्मेट आपको नज़र आता चला जाता है। होप आपको डिज़ाइन कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा इसमें, क्योंकि ये काफ़ी बारीक है इस वजह से। अब हमारा दूसरा पैटर्न है ये लाइंस का, ये वाला। यानी 3 लाइनें आपने ऊपर बनाई, 3 लाइनें आपने यूँ बना दी, 3 लाइनें वर्टिकल, 3 लाइनें हॉरिजॉन्टल।
अगेन देखिए हमारे सब डिज़ाइन में मेहंदी के पूरे फॉर्मेट में लाइंस, स्पाइरल्स, यही चीज़ें यूज़ में आती हैं जिससे डिज़ाइन आगे चलता है और इन्हीं में वेरिएशंस आती हैं। इसलिए मैंने आपको हमेशा इन चीज़ों पर फोर्स किया है कि आप अपने आप को इन चीज़ों में ज़रूर प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि ज़्यादातर यही चीज़ें डिज़ाइन को आगे बढ़ाती हैं और लेके चलती हैं। और जितना आपका हाथ इन चीज़ों में साफ़ होगा, देखिए खुद ब खुद पैटर्न बनता जा रहा है। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है फिलिंग का, लेकिन मैंने आपको सारे फॉर्मेट्स गाइड करने थे ताकि जिसको जो इजी लगे वो उसको, जिस पे जिसका हाथ जल्दी फास्ट चले, जल्दी सेट हो जाए, वो उसको फॉलो अप करे। अदरवाइज़ फिलिंग में तो ये सारे ही डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं बनने के बाद, क्योंकि इनमें बारीक टच आता है। असल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है कि जिसमें आपका हाथ जल्दी सेट हो जाए। और क्योंकि क्लाइंट्स भी जो होता है, मेहंदी लगाने वाला बंदा भी बहुत थक जाता है एक ही सिटिंग पे, एक ही इसमें बैठ के। तो जितना आप इन चीज़ों में अपने आप को फास्ट कर लें, उतनी आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। देखिए आप डिज़ाइन को कहीं से भी लेके चल रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग पूरी आ रही है इसमें। बस फिलिंग में इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पैटर्न कहीं खाली ना रहे, क्योंकि भरने के बाद तो सारा एक ही जैसा लुक दे रहा है। देखिए मैंने आपको कितने सारे वेरिएंट सिखाए हैं, लेकिन एक ओवरऑल लुक डालें तो इसकी ऑलमोस्ट एक ही जैसी लुक आती है। बेसिकली ये है कि ये डिफरेंट फॉर्मेट इसलिए बताए गए हैं कि हर एक का हाथ हर डिज़ाइन पे जल्दी सेट नहीं होता, तो जिसको जो सूटेबल करे वो उसको अपना स्टाइल बना ले। बस ये आपने इसमें ये देखें, अभी हमारा दूसरा डिज़ाइन मैं शुरू कर दिया। ये हमारा स्पायरल का डिज़ाइन है। अच्छा, ये स्पायरल का डिज़ाइन मैं अंदर से बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें कोई एक फिक्स साइज़ की वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम एट द रेट वाला डिज़ाइन बना सकते हैं इसको, जो हम उम्मन टर्म यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, एट द रेट, उसका ऐसे ही साइन होता है और ये बहुत इजीली आप उसको लेके चल सकते हैं। आप लोग भी घर में इसको इस तरह प्रैक्टिस करिए और अपने फॉर्मेट्स, अपने इस तरह स्केच बुक बना लें, ताकि आपके हाथ में भी एक मटेरियल रहे कि आपने क्या क्या डिज़ाइन पे वर्किंग की करी हुई है। और कोई भी नया डिज़ाइन कभी भी आप उसको फॉलो अप करें तो फ़ौरन उसको कॉपी कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यही एक परफेक्टनेस की थ्योरी है हर फील्ड में, कि ऑलवेज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अच्छा, इसमें कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा स्पाइरल्स ना बनाएं, क्योंकि वो फिर मर्ज ज़्यादा हो जाता है डिज़ाइन। दो तीन लाइंस का स्पाइरल्स बनाएं, बस दो तीन सर्कल्स का। ये देखिए, ये आपका डिज़ाइन आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक डिज़ाइन जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, बहुत इजी भी है इसको लेके चलना, ही होता है हम्स का। ये देखिए, इसमें बारीक लुक भी आती है, क्योंकि हम्स की हमें ज़रा, हमारा हाथ चला हुआ है तो देखिए मेरा भी कितना फास्ट चल रहा है इसमें, और इक्वल उसमें वो भी आ रहा है। मैं एज अ बिगनर आप लोगों को ये एडवाइस करूँ कि आप लोग इसकी फिलिंग करें, तो आप लोग को ज़्यादा इजी रहेगा, वरना और फॉर्मेट्स को ज़रा फॉलो अप करने में उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि हमने हम्स का काफ़ी प्रैक्टिस करा हुआ है। तो देखिए हम्स के जहाँ फिलिंग आ रही है वहाँ हाथ भी तेज़ चल रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरती से और कितना जल्दी जल्दी हमारा ये डिज़ाइन फिलअप हो रहा है। ये देखिए इसके डिज़ाइन में भी एक फॉर्मेट आ रहा है। आप ऑलमोस्ट अगर आप ओवरव्यू देखें हम इन तमाम डिज़ाइंस का, तो एक लुक में ये एक ही लुक दे रहा है, लेकिन चलने वाले के हाथ पे डिपेंड करता है कि उसको किस फॉर्मेट का आदत पड़ जाए। यानी हम कोई भी अपना एक सिग्नेचर डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि आपकी पहचान बन जाए, कि आपके मेहंदी का डिज़ाइन देखते समझ जाएं कि ये फ़लाँ का सिग्नेचर स्टाइल है। तो मैंने तो आपको सारे स्टाइल सिखाने थे, क्योंकि हमारा मकसद ही बेसिक ये है कि आपको सब तरफ से परफेक्ट किया जाए, ऑलराउंडर किया जाए। तो मैंने आपको सारे ही फॉर्मेट फॉलो करवाए। ये देखिए अगेन ये वही डिज़ाइन है, इसको आप इस तरह लेके चल सकते हैं, यानी एट की तरह। इसका बेसिक ये है कि आप इसको एट बनाएंगे। ये देखिए ये भी ही वैसी लुक दे रहा है ऑलमोस्ट बनने के बाद। इसमें ये कि हमने एट जो है ना वर्टिकल नहीं बनाने, हॉरिजेंटल बनाने। यूँ अगर मैं आपको इस तरह लेके चलूँ तो वो ज़्यादा मेरे लिए आसान रहेगा। ये देखिए क्योंकि हमें अपना डिज़ाइन का फॉर्मेट बताना नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, बस हमारी ये फीलिंग है जो हम किसी भी स्टाइल से कर सकते हैं। ये देखिए डिज़ाइन में ये पैटर्न आपका इस पोजीशन में आना चाहिए। ये देखिए ये फिलिंग भी इजी है, और अपने अपने हाथ की बात है, जिसको इजी लगे वो ये करे फॉर्मेट, वरना अच्छा बाज़ जगह आपको फिलिंग में ज़्यादा विजिबल डिज़ाइन रखने होते हैं बैक साइड पे। पाम की फिलिंग्स में आप रख सकते हैं, लेकिन जितना डिस्प्ले वाला साइड होता है ना बैक साइड, तो उसमें आपने ज़्यादा विजिबल डिज़ाइन रखना है ताकि लोगों को समझ आए कि ये खिचड़ी नहीं बनी हुई, इसमें ये डिज़ाइन है। जैसे मैंने शुरू के आपको डिज़ाइंस बताए थे, ये हो गया और ये वाला पैटर्न हो गया, इसमें सब बने हुए हैं। देखिए कितनी जल्दी बन रहा है और कितनी बारीकी से बन रहा है। ये कौन से भी बहुत बारीक बनेगा, क्योंकि इसमें एक आपका एक पैटर्न है जो आपने चलाना है। ज़्यादा सोच सोच के डिज़ाइन को फॉलो नहीं करना, बस एक पैटर्न के तहत आपने इस डिज़ाइन को लेके चलना है। तो देखें ये फिलिंग हमारी ये पाम के लिए बेहतरीन फिलिंग है, क्योंकि पाम साइड पे हमें ज़रा मेहंदी के डिज़ाइन कलर भी ज़्यादा चाहिए होता है, डार्क चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ये कवर अप भी होगा और ये आपका वाइट स्किन को भी बिल्कुल कवर कर लेगा। तो ये देखें हमें ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं इसकी, तो हमें ऑलमोस्ट सारे ही डिज़ाइन एक जैसे लग रहे हैं। देखिए आपको सबको लुक दिखाई मैंने, सारे ही ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें हमने फ्लावर पैटर्न यूज़ किया है जो मैं आपको नीचे बता देती हूँ।
इस वाले में हमने स्पायरल पैटर्न यूज़ किया है, हाफ स्पायरल। ताकि डिज़ाइन फिजिबल हो जाए। ये पैटर्न आपको इसी तरह लेके चलना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ मुँह करके। और ये हमने लाइंस वाला पैटर्न बनाया था। क्योंकि बनने के बाद जो आपको लुक आ रही है उसमें सारे ही डिज़ाइन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको ताकि विजिबल रहे, क्विक रिकैप के लिए मैंने आपको एक ये हम्स का डिज़ाइन है। उसके बाद ये वाला आपका डिज़ाइन जो था ना वो ये वाला था। और अगेन ये भी वैसा ही है, हाफ फ्लावर। ये भी फिलिंग का एक डिज़ाइन है। ये स्पायरल है और ये 8 वाला डिज़ाइन है। देखिए, हमने सारे डिज़ाइन में अलग अलग पैटर्न्स यूज़ किए, लेकिन वो बनने के बाद एक फिलिंग की ही लुक दे रहा है, जो कि उमूमन हर मेहंदी में हर एक का अपना हाथ का स्टाइल होता है। उम्मीद है आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।